हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो या बच्चे आने वाली यूपी एसआई का एग्जाम हो, ठीक है। बच्चे, आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या बच्चे आने वाली एसएससी जीडी का एग्जाम हो, बच्चे रेलवे का आपका कोई भी एग्जाम हो जैसे टेक्नीशियन, एनटीपीसी या आरपीएफ, या बच्चे जैसे कि आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है और आपको जीएस अगर परेशान करती है तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, केवल 15 वीडियो में आपको जीएस की लेकर आ रहा हूँ। कितनी? केवल 15 वीडियो आपको देखनी है और आप देखेंगे आपको जीएस कभी परेशान नहीं करेगी। ठीक है बच्चे, केवल 15 वीडियो आपको कंप्लीट जीएस मिलने वाली है और आप देखेंगे, इन्हें देखने के बाद आपका पड़ोसी हो या कोई भी हो, आपका दोस्त हो, कोई भी बच्चे जो आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ता हो, बहुत तेज हो जीएस में, ठीक है, उसको कितने ही पढ़ ले देना, चाहे वो हिस्ट्री की 60 वीडियो देखी हो उसने, चाहे 70 वीडियो देखी हो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपके और सब्जेक्ट मजबूत हैं और आपको जीएस परेशान करती है तो केवल इन 15 वीडियो को अच्छे से देख लेना। जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप यही कहेंगे, सर पड़ोसी के भी 20 नंबर थे, मेरे भी सर 20 नंबर हैं, सर पड़ोसी के 19 नंबर थे, मेरे तो 21 नंबर हो गए, या एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, वरना आप उसी के आसपास रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इतना हुआ नहीं बनाना जीएस को, सर हमसे जीएस नहीं आती, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आप केवल 15 वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, बट आपके और सब्जेक्ट मजबूत होने चाहिए। ठीक है, आपके और सब्जेक्ट मजबूत होने चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर 15 वीडियो देख के हो जाएगा क्या? बच्चे, अगर आपको ऐसा लगता है, आपका मन नहीं भरता, तो आप क्या करेंगे, 15 वीडियो देखने के बाद ये तो आपसे कंप्लीट आना चाहिए जो इनमें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आप किसी का कोर्स खरीदो जो आपका मन करे, किसी की हिस्ट्री की 60 वीडियो देखना चाहो देख लो, अगर आपका मन नहीं भर रहा तो 70 वीडियो देखना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है तो देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रैक्टिस जितनी करनी है प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है बच्चे, तो 15 वीडियो हम कैसे पढ़ने वाले हैं? जैसे कि बच्चे, हमने एक ही वीडियो में हिस्ट्री कंप्लीट की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लगभग 1.5 घंटे की वो वीडियो है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब बच्चे, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है, जैसे कि आप आवाज़ से लग रहा होगा आपको, ठीक है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया रेगुलर। बच्चे, अगर तबीयत ठीक रहती है तो कल हम एक ही वीडियो में पॉलिटी कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद एक ही वीडियो में ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और बच्चे एक ही वीडियो में हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। ये कितनी वीडियो हो जाएंगी? 4 वीडियो ये हो जाएंगी बच्चे। उसके बाद हम स्टैटिक जीके कितनी क्लासें लेंगे? जैसे दूसरी क्लास है बच्चे, कोशिश करूंगा 10 से 11 वीडियो में मैं स्टैटिक जीके कंप्लीट कर दूं, क्योंकि ये 20-20, 25-25 मिनट की क्लासें होंगी और वो प्यारे बच्चे जो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे वो थोड़ी बड़ी क्लास हो सकती है। ठीक है, तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी। और अगर मुझे लगेगा कि कुछ छूट रहा आपका तो मैं 10-10 मिनट की जो वीडियो हो सकेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वो आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है, उस पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली क्लास में भी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, आज भी हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो समाधि स्थल, प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख क्रांति एवं क्षेत्र, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, विटामिनों के रासायनिक नाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। बच्चे, बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर किया करो और लाइक किया करो, क्योंकि जब लाइक आएंगे, जब वीडियो ज़्यादा चलेगी, तभी मेरा मन करता है कि बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो बच्चे, टॉपिक डाल देंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। बच्चे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मुंबई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह किस सागर के तट पर स्थित है? अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आप कहेंगे सर मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। अगर आपसे पूछा जाए मुंबई बंदरगाह किस तट पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर अरब सागर के तट पर। क्लियर है इतनी बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है।
पारदीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बहुत पूछा जाता है, उड़ीसा में। बच्चे हल्दिया ज़्यादा पूछा था, कोलकाता हल्दिया पूरा ना करके देता हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बंगाल में। तूतीकोरिन तथा एनोर, तूतीकोरिन तथा एनोर बहुत पूछा जाता है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम कहाँ स्थित है बच्चे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बच्चे यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है बहुत अच्छा, वो आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो आप कहेंगे विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम। अगला बच्चे कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। किस राज्य में है? केरल में। नाहवा सेवा, नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है बच्चे? आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात है बच्चे जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, नाहवा सेवा बंदरगाह का अन्य नाम क्या है? अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। किससे बच्चे? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और आपको ये इम्पोर्टेंट बात तो पता होनी चाहिए, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या अगर आपसे पूछिए तो आप कहेंगे सर 13 है। कितनी है? 13 है। नेक्स्ट बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कांडला बंदरगाह। कौन सा बच्चे? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? आप कहेंगे सर गुजरात में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बंदरगाह पूछा जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या इसको ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इसको ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे। और इम्पोर्टेंट एक बात और निकल कर आती है इससे, कांडला बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है? कांडला बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल बंदरगाह। किससे बच्चे? दीनदयाल बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे मारमा गोवा बंदरगाह, इसके नाम में ही छिपा है गोवा, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गोवा में है। न्यू मंगलोर, तो आप मंगलोर दिया है कर्नाटक, हर बच्चा लगा देगा। चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह हर बच्चा लगा देगा तमिलनाडु। एक बात और याद रखनी, कृत्रिम एवं सबसे प्राचीन बंदरगाह अगर आपसे पूछा है तो वो कौन सा? चेन्नई। कृत्रिम एवं सबसे प्राचीन बंदरगाह आपसे पूछेगा, आप कहेंगे सर चेन्नई है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक भी क्वेश्चन बच्चे से बाहर नहीं जाएगा, अगर बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपको एक एक बात जो मैंने बताई है अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारा प्रमुख व्यक्ति और उनके समाधि स्थल। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है बच्चे। इधर समाधि स्थल है और इधर व्यक्ति है। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट। यह क्वेश्चन बन सकता है, राजघाट समाधि स्थल किस व्यक्ति का है? महात्मा गांधी का। शांतिवन बच्चे किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का। किसान घाट किसका बच्चे? चौधरी चरण सिंह का। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का। वीर भूमि किसकी है? राजीव गांधी की। समता स्थल किसका है? बाबू जगजीवन राम का। महाप्रयाण घाट किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो बच्चे बहुत आसान है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। कोशिश कीजिए क्लास में ही आपको चीज़ें याद हो जाएं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन में कहा जाता है अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बच्चे आपको याद होगा तो आप बताएंगे सर बीटिकल्चर। तो जो ऑप्शन में बीटिकल्चर होगा उसको आप टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चे? एस्ट्रोलॉजी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है?
एस्ट्रोनॉमी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चे? एंटोमोलॉजी। फल, फूल एवं सब्जी उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। तंत्रिकाओं यह नाड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चे? न्यूरोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चे? ऑस्टियोलॉजी। फूलों की कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता है बच्चे? फ्लोरिकल्चर। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। रेशम उत्पादन का अध्ययन वेरी इंपॉर्टेंट है, सेरीकल्चर। मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन पीसीकल्चर। समुद्री जीवों का उत्पादन का अध्ययन मैरीकल्चर। पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन अर्बोरिकल्चर। मधुमक्खी पालन वेरी इंपॉर्टेंट है, एपीकल्चर। सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन ओलेरिकल्चर। वन्य कृषि का अध्ययन सिल्वीकल्चर। जैतून की कृषि का अध्ययन ओलिवोकल्चर। स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। बच्चे ये आपके याद होने चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर सब याद नहीं कर सकते तो कम से कम आपके इतने तो याद होने चाहिए। जैसे बच्चे इंपॉर्टेंट को नोट कर लेंगे, अंगूर की खेती का दिन बार बार पूछा जाता है विटिकल्चर, ठीक है, ये तो आपके कम से कम याद होना चाहिए बच्चे, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मांड का अध्ययन आपको पता होना चाहिए बच्चे, और खगोलीय पिंडों का अध्ययन, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चे आपको पता तंत्रिकाओं या नाड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे, और पक्षियों का अध्ययन और हड्डियों का अध्ययन बच्चे इतना, और फूलों की कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों और फलों, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने कम से कम आपके याद होने चाहिए। उसके नीचे बच्चे हम देखेंगे 12 पूछा जाता रेशम उत्पादन और मछली का, रेशम उत्पादन और मछली का अध्ययन आपसे 12 पूछा जाता है। और पुराने सिक्कों का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन बार बार पूछा जाता है, मधुमक्खी का बार बार पूछा जाता है। बच्चे ये तो कम से कम आपके याद होने चाहिए, पर कोशिश करिए सभी याद कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कहाँ से पूछ ले, ठीक है, कभी कभी इंपॉर्टेंट को छोड़कर वो ऐसा ही पूछ लेते जिससे बच्चे याद नहीं करते। तो आप सभी याद करिए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको कराई जाएं, फालतू चीज़ कुछ भी ना कराई जाए, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कराई जाएं। तो कोशिश करिए सभी चीज़ आप याद करते हुए चलें बहुत अच्छे से, और क्लास में याद करने का प्रयास किया करें। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चे, प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार बनता है। इधर बच्चे विटामिन दिया है और इधर रासायनिक नाम दिया है, आपसे क्वेश्चन बन जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, बार बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी2 का बच्चे राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी5 का निकोटिनिक अम्ल। विटामिन बी6 का पायरिडोक्सिन। विटामिन बी7 का बायोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। विटामिन बी12 बार बार पूछा जाता है, साइनोकोबालामीन, बार बार पूछा जाता है। विटामिन बी सी बच्चे सभी जानते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का ये सभी बच्चे आप जानते होंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, तो इसलिए चीज़ें आपके रिवाइज हो जाएंगी। तो जितना मैं आपको करा रहा हूँ कम से कम इतना तो आपके याद होना चाहिए बच्चे। तो ये 5 टॉपिक थे, अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी बात आपके दिमाग में चल रही हो, बच्चे बार बार यही कहूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं लाइक जरूर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।
इस वीडियो पर कम से कम बच्चे 50 लाइक तो तुम एक वीडियो पर करा ही दिया करो कम से कम। कितने बच्चे, ज़्यादा टारगेट नहीं है, 50 लाइक का टारगेट है। अगर आप 50 लाइक करा देते हो तो अगली वीडियो जो स्टैटिक जीके की होने वाली है उसमें आपको 10 टॉपिक देखने को मिलने वाले हैं और सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।